हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कैम कॉस्मोस। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 8। आज का ये जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट रहेगा हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि नीट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जेई के क्वेश्चन भी बहुत देखे और दूसरी बुक्स भी देखी हैं। तो उन बुक्स में जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि जो हम कर चुके हैं क्वांटम नंबर, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, और डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पे, और अपना जो क्वांटम नंबर्स तो पहले से ही कर चुके हैं, ठीक है, और ऑर्बिटल्स की एनर्जी, उसके ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन आता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यही 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये आज लास्ट का है। इसमें जो भी क्वेश्चन जो नीट में आए हैं वो हम देख लेते हैं कि नीट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो नीट में आए हैं वो हम देख लेते हैं। मेन एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में वो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा क्या रहेगा, ये लेक्चर इस जो स्ट्रक्चर ये जो चैप्टर है उसका लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई दूसरा जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जो भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर मुझे बताओगे तो वो हम कंप्लीट करेंगे। देखो, हम सारे के सारे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे और ऑर्गेनिक भी करेंगे, तीनों करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल करेंगे और फिर हम ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। तो ये हम ऐसे हमें चलना है, ठीक है। तो ये था अपना। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन जो मैंने अभी लिया है वो नीट 2016 का क्वेश्चन लिया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं जो पहले क्वेश्चन ले चुका हूँ वैसे ही क्वेश्चन, मतलब पहले जो क्वेश्चन लिया था कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। वो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिट होंगे अगर हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं। इससे एक ऑर्बिटल बनाना और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो बताना है कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उस ऑर्बिटल में, या 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, या 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, पहले ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है, और ऑर्बिटल बना के ये देखना है कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो बताना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, तो यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। द n इज 3, n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, l की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो देखो, मैं आपको पहले से बता चुका हूं l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे s, p, d, f। अगर l की वैल्यू 0 है तो s होगा, l की वैल्यू 1 है तो p होगा, l की वैल्यू 2 है तो d होगा, l की वैल्यू 3 है तो f होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलो, n की वैल्यू 3 हो गया। अब ये बताओ, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, 3p होगा, सिंपल है, 3p होगा। अब 3p ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1, देन वी विल मेक अ ऑर्बिटल एंड दैट ऑर्बिटल विल बी 3p ऑर्बिटल, ओके। देन ये 3p जो ऑर्बिटल हुआ, तो p ऑर्बिटल के अंदर 3p जो सबसेल हुआ उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे 3। कौन कौन से होंगे, देखो, एक तो होगा 3px, एक होगा 3py और एक होगा 3pz। ये होंगे 3 टाइप्स के ऑर्बिटल, ओके। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करके अब एक चीज और देखनी है हमें, क्या इसमें हमें ये चीज और देखनी है, l की वैल्यू 1 दी है, तो l की वैल्यू 1 दी है तो हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे l की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि हमें पता है +L2 -L था ना, ml की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट, +L मतलब 1, l की वैल्यू 1 है ना, तो +1 से लेकर के -1 होगी ये ml की वैल्यू, ठीक है। तो बताओ, ml की वैल्यू हमारे पास +1 से 0, तो इसमें पूछा कौन सा है, इसमें पूछा है L1, तो L1 ये रहा 1। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द
Ml+1, तो Ml+1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान था, हमने क्वेश्चन कर लिया। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये था अपना आंसर जो हमने अभी कर लिया कंप्लीट। तो ये था नीट का क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड में मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। कुछ ही टाइम तो बचाना हमें। टाइम कब बचेगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज था। तो कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया और वो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ही ऑर्बिटल में है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी दैट कि सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंक्ट बाय, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अलग अलग करेंगे, वो कैसे अलग अलग है, कैसे डिस्टिंग्विश हम करेंगे, डिफरेंशिएट हम उनको कैसे करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे हम उसको अलग करेंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेस पे, या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर के बेस पे, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर के बेस पे हम उसको एक ही ऑर्बिटल के अंदर, देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वन ऑर्बिटल, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखना, देखो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 3p है। 3p है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस टाइप से होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद हमारे पास ये आएगा 1 मिनट, ये हो गया हमारे पास एक ऑर्बिटल, और ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अब ये देखो, कोई भी एक ऑर्बिटल लो, मान लिया ये ऑर्बिटल लिया हमने, ये ऑर्बिटल लिया, और इस ऑर्बिटल के अंदर हमें ये देखना है कि ये दोनों, देखो अगर मान लिया मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका n की वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए? इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, क्योंकि वो थर्ड सेल में है। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इस दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए Ml की वैल्यू क्या होगी? Ml की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो Ml की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी इसके लिए? -1 होगी। ठीक है, अब S की वैल्यू देखो, S की वैल्यू देखो, आपको एक चीज याद है जो मैंने आपको प्रीवियस जो है अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट था, उस पार्ट पता नहीं कौन सा था, वो याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, पर मैंने उसमें बताया था आपको कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था। और उसके अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बताया था उसने। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसने एक चीज और बताई थी जो आपने अच्छी तरह से अगर उस वीडियो को देखा होगा तो एक चीज और बताई थी। क्या? एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों जो क्वांटम्स नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी। उनमें से एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो क्या करेगा, वो अलग होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा। जैसे मान लिया इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 1 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए Ml की वैल्यू -1 है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, उसके लिए तो S की वैल्यू क्या होगी? +1/2। जिस इलेक्ट्रॉन का एरो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके लिए +1/2 होगी। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रॉन का ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल के अंदर वो डाउनवर्ड है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2 होगी। ध्यान से देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू सेम है, L की वैल्यू सेम है, Ml की वैल्यू सेम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू +1/2 होगी। प्लस किसके लिए होगी? जिसका एरो अपवर्ड है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये -1/2 किसके लिए होगी? जो डाउनवर्ड है, जिस ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एरो डाउनवर्ड है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो इसका आंसर क्या आ गया कि S की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या है? अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब किसके ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को? ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर। इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस had come in the 2016 नीट फर्स्ट। ओके, तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन है एम्स का। एम्स 2014 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखो एम्स का नाम लेते हैं ना तो ऐसे लगता है ओ एम्स है, एम्स है, मतलब इतना हार्ड है, एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम क्रैक करेंगे। कुछ बच्चे तो एम्स का नाम सुनते हैं ना तो एग्जाम ही नहीं देते, ठीक है, वो डर जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो आप, कितने आसान क्वेश्चन देता है एम्स। 2014 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। देखो ये क्या कह रहा है पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन को। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज हम देखेंगे कि यहां पे हम देखेंगे क्या हमारे पास जो p जो सबसेल है उस पे कितने ऑर्बिटल होंगे। यहां पे 2p सबसेल है, 2p सबसेल है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 2p जो ऑर्बिटल है ना उसकी एनर्जी किससे ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी 2px से ज्यादा है 2py की, या 2pz से ज्यादा है, ठीक है, या फिर उनसे सेम है, इक्वल है, या फिर इक्वल टू 2s ऑर्बिटल के इक्वल है। तो वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले 2p के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे उसमें। देखो कितनी आसान बात है, ठीक है। पहले से मैं कितनी बार बता चुका हूं ये चीजें आपको। जो अपना p जो सबसेल है उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? 2px, 2py, 2pz, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इन ऑर्बिटल्स को ग्राउंड स्टेट में, अगर हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। 2 स्टेट होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे भी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, वो आप हमारे जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, अगर हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में है तो हमारे जो ऑर्बिटल होंगे, सबसेल के जो ऑर्बिटल होंगे, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। अगर सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो तो हम उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो देखो 2p, 2px, 2py और 2pz तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इसका मतलब 2py की एनर्जी 2px और 2pz से क्या है, मिलती है, इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2py की जो एनर्जी है वो सेम है, सेम दैट ऑफ 2px एंड 2pz, क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। ये एम्स था, देख लो एम्स, देख लो कैसा है एम्स, कैसे क्वेश्चन देता है, इतने आसान क्वेश्चन देता है एम्स, देख लो आप, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये हमने क्वेश्चन किया है, अभी 4th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी एम्स का है। वो कौन सा था? वो भी एम्स का क्वेश्चन था 2014 का, और ये क्वेश्चन है 2015 का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 साल के अंदर उसने अच्छा मतलब कि ना अच्छा मतलब डेवलपमेंट किया एम्स ने, और ये क्वेश्चन निकाल के लेके आया आपके सामने 2014 के बाद। तो ये क्वेश्चन कैसा है? देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छी तरह से आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब आप इसको नोट करोगे कि ये है ना टॉपिक आपको हर हालत में कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर क्वेश्चन को करना है, हर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो मैं आपको थोड़े से ना टॉपिक बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले टॉपिक बता देता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो करना है, नंबर 1 पे आता है। उसके बाद इसमें आपको डाइपोल मोमेंट है ना जो, वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके क्वेश्चन हमने किए हैं, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तीसरा, इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो क्वांटम नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ही मेन है। क्वांटम नंबर का कंसेप्ट भी आपको आना ही चाहिए, क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, ये बहुत मेन है। ये जो 3 जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डाइपोल मोमेंट, क्वांटम नंबर, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और नंबर 4 ये भी आनी चाहिए आपको, हंस रूल, हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको आना चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक है हमारे पास जो 5 का है, वो है अपने पास 6th का, 5th एंड 6th।
सिक्स्थ का है वो है अफबाउ प्रिंसिपल, वो तो हम कर चुके हैं अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो ये टॉपिक है ना आपको करने हैं। जिसने ये टॉपिक कर लिए ना, तो ये सोच लेना नीट और जेई में से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ये चीज थी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायमैग्नेटिक। एलिमेंट हमारे पास है ना गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो है गोल्ड हमारे पास, एक है टंगस्टन, ठीक है, एक है प्लेडियम, एक है नाइबियम, ठीक है। एक चीज और, आपको ना सिंबल देख के पता होना चाहिए कि ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास गोल्ड, टंगस्टन, प्लेडियम, नाइबियम। अब देखो गोल्ड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट की है, ये गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। गोल्ड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और वो हम पहले से ही करा चुके हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए अच्छी तरह। तो ये हो गया गोल्ड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो गोल्ड है, यहां पे देखो गोल्ड कहां पे आता है, कौन सी सीरीज में आता है, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। द गोल्ड इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये कौन से में से है, डी ब्लॉक में से है गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड कौन सी सीरीज में है, डी ब्लॉक में सीरीज है ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, 3D, 4D एंड 5D। तो ये कौन सी सीरीज से है, 5D सीरीज से है। ओके, तो 5D सीरीज से है। तो देखो गोल्ड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई। देखो सबसे पहले तो आपको नोबल गैस राइट करनी पड़ेगी। क्रिप्टॉन, गोल्ड कहां पे आता है, गोल्ड इसमें आता है, जिनोन वाली लाइन में आता है, ठीक है। तो गोल्ड जिनोन की लाइन में आता है, इसलिए हमें क्या राइट करना है यहाँ पे, जिनोन राइट करना। देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनोन। उसके बाद जिनोन के बाद क्या आएगा, 4F। जिनोन 54 है, 54 के बाद है 4F एंड 5D एंड 6S। देखो कौन सी सीरीज है, गोल्ड की 5D सीरीज है, तो 5D और 6S आएगा। 5D के बाद से, क्योंकि हमें पता है ना लास्ट का जो सेल है वो क्या होगा, 6, तो उससे पहले का सेल क्या होगा, n-1। लास्ट का सेल होता है n और उससे पहले का सेल होगा n-1। इसका मतलब लास्ट का 6 है तो उससे पहले का 5 होगा, लास्ट का अगर 6 है उससे पहले का 5 होगा, ठीक है। तो लास्ट का अगर 4D है, लास्ट का कौन सा सेल है, 4, तो लास्ट का 4D नहीं है। एक चीज और भी ध्यान में रखना अपना, ये लास्ट का है, S वाला लास्ट का है, और D वाला जो D का जो अपना सबसेल है, ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, n-1 है। D हमेशा n-1th होता है, मतलब लास्ट से पहले वाला रहता है, ठीक है। तो ये देखो इसका लास्ट का क्या आएगा, इसका 4D है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 5S आएगा, तो 5S 4D, और यहाँ पे भी 5S 4D। तो ये चीज है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट की है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डायमैग्नेटिक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा और जिसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे हम देखते हैं कि 4D10 और 6S1, तो देखो 5D हो गया। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 10 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद कितना, कौन सा है, 6S है ना। 6S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब गोल्ड क्या है, पैरामैग्नेटिक है। गोल्ड क्या है, पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट का क्वेश्चन देखो, एक मिनट। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखो वो कैसे होगा। नेक्स्ट का पार्ट देखो, ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टंगस्टन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये रही। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें क्या राइट करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले नोबल गैस राइट करेंगे, तो टंगस्टन के लिए कौन सी गैस आएगी, नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी आएगी, जिनोन आएगी, जिनोन, क्योंकि टंगस्टन है किधर, टंगस्टन 5D सीरीज में, और 5D सीरीज की यहाँ पे नोबल गैस कौन सी है, जिनोन है, ठीक है। तो ये आ गया अपना कौन सा, जिनोन। उसके बाद क्या आएगा, 4F 14, और ये कौन सी सीरीज में है, यहाँ पे अपने पास टंगस्टन है, वो 5D सीरीज में है, तो 5D तो आएगा, और 5D आएगा। 5D कौन सा होता है, n-1, तो n कैसे आएगा, n-1 + 1 कर देंगे ना, तो इसका मतलब NSL हो जाएगा। तो 5 के बाद 6 आता है, ठीक है, 6 हो गया। तो बताओ अब यहाँ पे 5D4, तो देखो लास्ट का सेल देखना हमें, ये होगा 5D4, और कितने ऑर्बिटल हमारे पास, 5 ऑर्बिटल, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है,
पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट से रिपेल होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, हो गया यहां तक। इसका मतलब ये क्या है, ये भी डायमैग्नेटिक नहीं है। देखो गोल्ड है वो डायमैग्नेटिक नहीं है, टंगस्टन है डायमैग्नेटिक नहीं है। अब यहां पे देखो लेड जो है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो देखो 4d10 है ना, तो डी में कितने ऑर्बिटल है, बहुत बार बता चुका हूं आपको, 1 2 3 4 5, 4d, कितने इलेक्ट्रॉन 10, 1 2, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, उसके बाद 8 9 और ये होगा 10। ठीक है भाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 10। कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पेयर है, और पेयर है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब लेड क्या है, हमारा आंसर है ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। अब ये देखो नाइबियम, नाइबियम जो है इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन शायद दिखाई दे रहा है ना, 5s, इसका मतलब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, डी भी पैरामैग्नेटिक है, बी भी पैरामैग्नेटिक है, ए भी पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक कौन सा है, सी, द सी इज द डायमैग्नेटिक। तो हमने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना था, कुछ एलिमेंट थे और उन एलिमेंट्स में से ये बताना था कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो वो हमने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन करेंगे अब। यस चलिए, तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कितने, हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमने नीट एग्जाम से लिए हैं, नीट एग्जाम के लिए हमने। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो मतलब आ भी नहीं रही तो भी हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है नॉलेज बढ़ाने का टाइम, एक होता है एग्जाम क्रैक करने का टाइम। ठीक है, तो नॉलेज बढ़ानी हो तब नॉलेज बढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम क्रैक करने का टाइम एग्जाम क्रैक करना है, और उसके बारे में हमें एग्जाम क्रैक करते वक्त एक ही चीज़ पढ़नी है, और वो कौन सी है, वही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। जो नीट वाले जो बैठे हुए हैं ना, जो एग्जामिनर्स, वो हमसे चाहते क्या हैं, वो कौन से टॉपिक्स हमसे पढ़ना मतलब पढ़वाना कौन सा टॉपिक हमें वो पढ़वाना चाहते हैं, तो वही हमें पढ़ना है और वही वो क्वेश्चन देंगे, उसी कंसेप्ट में से क्वेश्चन देंगे। बस जाके उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी क्रैक करके आ जाना है और बस हो गया नीट। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी आप सभी की। ओके, देखिए अभी द इलेक्ट्रॉन द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। देखो फिर से क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है। देखो आप देख लेना, आप है ना एनालाइज कर लेना कि नीट के अंदर और जेई एग्जाम के अंदर और सीईटी AIEEE इन सभी के अंदर कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं। तो इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए हैं, तो याद रखो ये करना है, आपको जरूर करना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हमने है ना वो अच्छी तरह से लिया है, मतलब कि क्वांटम नंबर्स को अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो आप देख लेना उसको। तो देखो सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सेट है 4 क्वांटम नंबर का। तो कहां पे है 4 क्वांटम नंबर का सेट, ये तो है n की वैल्यू, ये है l की वैल्यू, ये है ml की वैल्यू और ये है हमारे पास s की वैल्यू। ठीक है भाई, 4 ही तो होते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर। कौन कौन से, एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। 4 हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये 4 सेट दे रखे ना क्वांटम नंबर का। अच्छा, ये जो क्वांटम नंबर का जो सेट दिया है वो किसके लिए दिया है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताया है। ठीक है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस, ये इलेक्ट्रॉन है कहां पे, ये रूबिडियम में है, रूबिडियम में है, और रूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 37 है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको आता है वो क्या करेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देगा, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती वो फिर ऐसे देखता रहेगा, कौन आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूबिडियम की, एटॉमिक नंबर 37 है। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करने से पहले हमें सीरीज याद होनी चाहिए, और वो सीरीज आपको पक्का रट्टा मार लो चाहे उसका, पर वो सीरीज याद होनी चाहिए। लेकिन मैंने ट्रिक भी बता रखा है, आसान सा तरीका बताया है। ठीक है, तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हो गया भाई। उसके बाद क्या है,
यारी, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना कहाँ तक, मौत तक निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक। रुकावटें राहों में पड़ी हैं, रुकावटें राहों में पड़ी हैं आगे चलकर, रुकावटें राहों में पड़ी हैं आगे चलकर। देखो कितना आसान है, कितना अच्छा ट्रिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद कर लो। उसके बाद क्या है, ये कौन सी सीरीज है, 3D, ये कौन सी सीरीज है, 4D। अब कौन सी सीरीज आएगी, 5D। अब 5D सीरीज क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता हफ्ता लेते हैं ना, जैसे वो पुरानी मूवीज में दिखाते हैं, ओल्ड मूवीज के अंदर हफ्ता नहीं दिया तो फाइट हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारी मूवी है ऐसी। तो ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रमेश, रमेश और इंदर, रमेश और इंदर पिटेंगे, रमेश और इंदर पिटेंगे और कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल। भाई पिटने के बाद हॉस्पिटल ही जाता ना, सिनेमा हॉल तो जाता नहीं, मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाओ, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो ये यहाँ पे अपने पास क्या है, रुबिडियम है ना, रुबिडियम। तो यहाँ पे अपने पास है रुबिडियम है, तो यहाँ पे रुबिडियम है। तो देखेंगे अभी इसका रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है अपने पास, ये हो गया। तो यहाँ पे ये रुबिडियम होगा, रुबिडियम, ओके। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारी देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी सीरीज है, यहाँ पे सीरीज अपनी 4D सीरीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर्गन आता है ना, आर्गोन आता है ना, यहाँ पे कौन सा आएगा, क्रिप्टोन आएगा, क्रिप्टोन आएगा, क्रिप्टोन। तो ये आ गया क्रिप्टोन, क्रिप्टोन आ गया। और क्रिप्टोन आ गया तो यहाँ पे क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। उसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो। अब वो कौन सा आएगा, 3D आएगा, 4D आएगा, क्या आएगा, 36। 36 के बाद एक और चाहिए, 36 और 1 37 होता है ना। तो 37, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5s1। ये देखो ये कौन सी सीरीज में, 4D। और 4D में D कौन सा सेल है, n-1 का है ना, n-1 का है, कौन सा है, n-1 का। तो n-1 के बाद कौन सा आएगा, n आएगा ना। तो ये होगा अपना 5s1। अब ये 5s1 है, ये कौन सा है, वैलेंस सेल है। कौन सा सेल है, वैलेंस सेल है, क्योंकि ये 5s तो है वैलेंस सेल और D वाला सेल है वो पेनल्टीमेट सेल है, ठीक है। तो इस सेल का बताओ, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 5। l की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, भाई s है ना, s है तो मैंने बताया तो था आपके लिए, आपको l 0 1 2 3, 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। बोलो इतना आसान बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0। उसके बाद ml की वैल्यू क्या आएगी, ml की वैल्यू देखो +0 to -0, +0 to -0 मतलब +L to -L। तो इसका मतलब ml की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, ml की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद हमारे पास बचा s, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +1/2 होगी ना। जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब समझे क्या, यहाँ पे 5s आ गया ना, और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है ना ऊपर की तरफ। और जब एरो अपवर्ड हो तो क्या लेंगे, +1/2, और जब एरो डाउनवर्ड हो तो -1/2। सबसे पहले हम ऊपर की, जो अगर आप चाहे अपवर्ड लो चाहे डाउनवर्ड लो, लेकिन आपको +1/2 लेना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए क्या आ गया, +1/2। तो मैच करो अभी, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब आंसर क्या है अपना, बोलो ए आंसर है, बोलो ए आंसर है। बी आंसर है क्या, बी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है, 1, और इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, ठीक है। इसमें ये आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ भी l की वैल्यू 1 है, लेकिन एक्चुअली है क्या, 0 है ना l की वैल्यू। ये आंसर है क्या,
नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू तो इसमें 6 है और 6 तो होती नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ये था अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रेंड्स आपको है ना, अब जितने भी क्वेश्चन बच गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आपको करने हैं। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आप क्या करोगे, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हमें वो चैप्टर के क्वेश्चन सीखने हैं, नीट के, जेई के, AI के, CET के, वो क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे। तो आप हमें बताओ एक बार, जब आप कमेंट करके बताओगे तो जरूर हम वो चैप्टर लेंगे। और अगर ये अब आज का जो वीडियो मैंने बनाया लास्ट वीडियो था, ठीक है, और इस वीडियो में आपने बहुत सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, तो उसमें सब्सक्राइबर भी हमारे बहुत सारे बढ़े हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात यह है कि आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और शेयर करना मत भूलो, शेयर जरूर करो। ठीक है, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास पे नहीं जा सकते, अभी तो कहाँ जाओगे, कोरोना है, तो इससे अच्छा है कि आप घर पे बैठे वीडियो देखो, क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक है, और मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसमें हम लेके आएंगे नया चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।